मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस के इस क्लास में आपका स्वागत है। और पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ऑड्स ऑफ एन इवेंट का कंसेप्ट। तो इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आज देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? If the probability of the occurrence of a certain event E is 3/11, और उसके बाद कहता है फाइंड, फर्स्ट में है आप लोग का द ऑड्स इन फेवर ऑफ इट्स अक्रेंस, और सेकंड कह रहा है द ऑड्स अगेंस्ट इट्स अक्रेंस। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग दो फार्मूला पढ़े थे, यानी 3 फार्मूला स्टडी किए थे। कैपिटल E इक्वल टू एम बाई एन, ऑड्स अगेंस्ट ऑफ E इक्वल टू एन बाई एम, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इन दिस केस m डिवाइडेड बाई m प्लस n, वेयर m इज द ऑड्स इन फेवर और n इज द ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ एनी इवेंट। तो उसी कंसेप्ट पर यह क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अगर आप पिछले क्लास का लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इस ऑड्स ऑफ एन इवेंट का कंसेप्ट को एक बार जरूर देख लेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में लिख लेते हैं लेट, यहां पर क्या कहता है द अक्रेंस, यानी ऑड्स इन एम ऑड्स इन फेवर। लास्ट क्लास में फेवर का स्पेलिंग देखिए FAVI और हो गया था, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। m इक्वल टू ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, और n इक्वल टू हमारा क्या है ऑड्स इन अनफेवर एन इवेंट। ई भी लिख सकते हैं यहाँ पे, किसके रिस्पेक्ट में है, तो किसी इवेंट के रिस्पेक्ट में है। अब यहाँ पर से देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अक्रेंस ऑफ ए सर्टेन इवेंट ई, यानी PE का वैल्यू आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 3/11। अब आप लोग का जो क्वेश्चन पूछा गया है, यानी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है PE इक्वल टू 3/11। तो P इक्वल टू, चूंकि इस फार्मूला से आप लोग यहां पर से देखिए PE इक्वल टू क्या होता है m डिवाइडेड बाई m प्लस n, जहां हमारा क्या है ऑड्स इन फेवर m और ऑड्स इन अनफेवर, या कह सकते हैं अगेंस्ट, इक्वल टू हमारा क्या है n को मेजर किए हैं, और इसका वैल्यू आप लोग का क्या दिया हुआ है 3/। यहां पर से अगर m का वैल्यू हम लोग 3 पुट करते हैं तो n का वैल्यू क्या होगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, m तो क्या होगा 3 होगा, और कितना ऐड करें कि 11 हो जाए, तो यहाँ पर 8 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ का वैल्यू हम लोग कैसे यहाँ पर से फाइंड आउट किए, चूंकि फॉर्मूला में m डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो और PE का वैल्यू क्या है 3/11, यानी PE इक्वल टू होता है m बाई m प्लस n, और PE का वैल्यू दिया क्या हुआ है 3/11, तो इतना इक्वल टू 3/11 हो सकता है। तो m तो आप लोग का 3 हो गया, क्लियर है इस फार्मूला से। तो n का वैल्यू क्या होगा, यानी m प्लस n 11 है, और जिसमें m हमारा क्या है 3, तो 3 प्लस 8 करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो उसके अनुसार यहाँ पर से हमारा क्या आ गया m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू कितना हो गया 8। अब क्वेश्चन का पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट में आप लोग का कह रहा है द ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर ऑफ इट्स अक्रेंस, यानी ऑफ इट्स अक्रेंस का मतलब जो भी इवेंट्स के रेस्पेक्ट में होगा। तो ऑड्स इन फेवर का फॉर्मूला आप लोग का देखिए क्या होता है, ऑड्स इन फेवर इक्वल टू क्या होता है m/n। तो m का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3, और n का वैल्यू क्या हो गया 8, यानी पहला का आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा 3/8। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है,
ऑड्स अगेंस्ट, या कह सकते हैं ऑड इन अनफेवर, द ऑड्स अगेंस्ट इक्वल टू क्या होता है, एन वाई एम। ध्यान दीजिएगा, एन वाई एम, यहां पर देख लीजिए, ऑड्स अगेंस्ट ऑफ इवेंट्स इक्वल टू क्या है, एन वाई एम। एन कितना आ गया, 8 आ गया, और यहां पर से एम क्या आ गया, 3 आ गया। तो दोनों का आंसर हम लोग यहां पर से फाइंड आउट कर लिए हैं, यानी ऑड्स इन फेवर, यानी पहला 8/3, तो यही दोनों क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग देख लीजिएगा, चूंकि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, डायरेक्ट अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जानते हैं तो क्या होता है, P इक्वल टू NE/NS। आप लोग ऑलरेडी इसको जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑड्स इन फेवर का कंसेप्ट हो, ऑड्स इन अगेंस्ट का कंसेप्ट हो, तो ये फार्मूला वहां पर यूज नहीं होगा। आपको फिर क्या होगा, ऑड्स ऑफ एन इवेंट का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो फिर उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ये आंसर इस क्वेश्चन का। और जब भी कंसेप्ट ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू देख लीजिएगा क्या होगा, m डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी दूसरे कंसेप्ट के साथ प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।